आप लोग सब ठीक है? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, मैं आज बना रहा हूँ मटर चिकन वाला पुलाव। ठीक है, तो पुलाव के लिए सबसे पहले मैंने चिकन लिया, तो चिकन को पानी में उबाला। तो इसके लिए मैंने जब बॉईल किया तो दालचीनी डाली है और मोटी इलायची डाली है। चिकन अब इसको टाइम लगेगा होने में। तो अभी जब बॉईल आ गया था तो मैं इसके अंदर डालने लगा हूँ ये कुछ धनिया साबुत, सौंफ और पुलाव मसाला नेशनल, ये डाल के तो फिर मैंने 20 मिनट के लिए सीटी चलने दी। अच्छा जी, ये प्रेशर लगा दिए, ये मसाले वगैरह सौंफ वगैरह डाल के, तो ये अब 20 मिनट के लिए ना, मैं 20 से 30 मिनट के लिए चलेंगे, जब तक मतलब कि चिकन गल नहीं जाता, जब तक इसका कुछ नहीं हो जाता। इधर जी मटर वाश करती हैं और आलू वाश करने लगे हैं चावलों के लिए, जो पुलाव में डाल रहे हैं धनिया वगैरह। बाकी चावल भिगो देते हैं और फिर आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, ये पुलाव के अंदर सिरफ और सिरफ ये मसाला जाता है, गरम मसाला जाता है, एक कशक धनिया जाता है और लहसुन और प्याज, बस ये चीज़ें जाती हैं। बाकी टमाटर और लाल चिली जो है ना, रेड चिली नहीं जाएगी, लाल मिर्च नहीं जाएगी, ठीक है, और कोई मसाला नहीं जाता। यखनी हमारी होगी थी तैयार, ठीक है। चावल के इधर हमने प्याज रख लिया। अच्छा, जब भी आप चावल बनाने हैं ना, कुकिंग ऑयल में नहीं बनाने, ठीक है, घी के अंदर बनाने हैं। जब भी आप अपने पुलाव या बिरयानी वगैरह चावल कोई भी बनाने हैं ना, तो घी डालना है, ठीक है। मैंने घी का इस्तेमाल किया है बॉयल करने, बाकी आप सब शेयर करते हैं। जब प्याज ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर मैं डाल दें चिकन, तो थोड़ा सा इसको हम फ्राई कर लेंगे प्याज़ों के साथ, ठीक है। अच्छा, जब ये चिकन थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो इसके अंदर हमने हरी मिर्च और लहसुन डाल दिया, ठीक है, थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है, ज़्यादा नहीं, और लहसुन डाल दिया ग्राइंड करके। तो ये जब फ्राई हो जाएगा, ठीक है, इसकी बनाई करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे आलू और मटर। जब ये चिकन हो गया था फ्राई, तो ये देखिए इसमें घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया मसाले में। इसके अंदर हमने डाल दिया था गरम मसाला कुटा हुआ, ठीक है, पिसा हुआ गरम मसाला, दालचीनी के 2 टुकड़े और इसके अंदर कुछ नहीं डाला। अब ये थोड़ा सा होगा, देखो इसके अंदर डालेंगे विनीगर, सोया सॉस। ये थोड़ा सा विनीगर डाल देंगे, 1 स्पून के करीब विनीगर डाल दें, 1 स्पून के करीब, 1 से 1.5 स्पून के करीब सोया सॉस। अब इनको फ्राई करने के बाद अब हम इसके अंदर डाल देंगे आलू को, ठीक है। अब इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे जब तक कि जो है ना ये घी न निकल आए। जब थोड़े से हम इसको भून लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं, फिर आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा जी, ये मसाला हमारा फ्राई हो गया, लेकिन घी छोड़ दिए, तो अब इसमें हम डाल देंगे जीरा, ये 1 टेबल स्पून के करीब है, ये जीरा डाल दिया। अब इसको फ्राई करते हैं। ये मसाला हो गया था फ्राई, तो अब हमने इसके अंदर डाल दिया पानी, जितने आपके चावल हैं उस हिसाब से। अब ये चावल डालते हैं आपको शेयर करते हैं। अच्छा जी, ये इधर हो गए हमारे चावल रेडी, ठीक है, ये अब सारे नहीं है।